नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, इस्तीफा देकर मठ जाएंगे योगी, यूपी में भारी बवाल, राहुल अखिलेश प्रियंका ने लगाई फटकार की। वहीं सीएम बनने के लिए विज ने खोला मोर्चा, सांसद ने दिया इस्तीफा, आनंद फानन में हरियाणा पहुंचे शाह की और नहीं थम रहा ईवीएम धांधली मामला। अब सत्यपाल मलिक के ऐलान से हिली सरकार की। साथ ही चिराग से क्यों डरे मोदी, दे दिया बड़ा तोहफा की। वहीं जानेंगे अतिशी ने क्यों पीएम मोदी से की मुलाकात की और मोदी के घर से 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, विपक्ष ने लपका दांव की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बहराइच बवाल में प्रियंका गांधी बोली, सरकार तुरंत एक्शन ले, भाजपा ने बताया राजनीतिक साजिश। अजय राय ने कहा इस्तीफा देकर योगी जाएं मठ। कांग्रेस का भाजपा और पीएम मोदी पर हमला, जयराम रमेश बोले मेक इन इंडिया सीधे तौर पर बना रहा फेक इन इंडिया। चिराग पासवान की बढ़ी सुरक्षा, अब जेड सिक्योरिटी, एसएसबी की जगह सीआरपीएफ जवान सुरक्षा घेरे में रहेंगे। 2 दिन पहले पिता की मूर्ति तोड़ी गई। पीएम मोदी से मिली अतिशी मारलेना, सीएम बनने के बाद पहली बार की मुलाकात। चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा ही उठ गया, हरियाणा चुनाव पर बोले सत्यपाल मलिक। बहराइच में दूसरे दिन भारी बवाल, इंटरनेट बंद, भीड़ ने अस्पताल, गाड़ियों के शोरूम जलाए। कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई, एक युवक मारा गया। उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती, आदित्य बोले ऑल इज वेल, पहले 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तब 2 मेन आर्टरी में 100% ब्लॉकेज था। हरियाणा में शाह को बनाया गया ऑब्जर्वर, नायब सीएम चेहरा पर विज की भी दावेदारी। अहिरवाल बेल्ट ने की सीएम पद की डिमांड। मुंबई के सभी टोल हुए फ्री, महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम शिंदे का बड़ा फैसला। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने दिया इस्तीफा, नायब मंत्रिमंडल में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आरोप वाली याचिका हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला सोचिए वैक्सीन नहीं लेते तो क्या होता, याचिका सिर्फ सनसनी के लिए। सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात, केंद्र ने मांगे मानने का दिया भरोसा, आढ़तियों के कमीशन पर भी होगा विचार। गुजरात से 5000 करोड़ की 518 किलो कोकीन जब्त, 5 गिरफ्तार, 12 दिन में इस सिंडिकेट पर 3 छापे, 13000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा, भाजपा और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद लगाया गया था। उमर अब्दुल्ला छोड़ेंगे बडगाम सीट। कमलवंशी पैदा कर रहे सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बीच सियासी दरार, वाराणसी की मशहूर भरत मिलाप के दौरान भगदड़ पर अखिलेश यादव का बयान। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात, विधानसभा चुनाव के लिए एमओवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लेंगे जायजा। झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटा झामुमो, आज हुई विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक। पंजाब में इलेक्शन कमिश्नर से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, जाली बैलेट पेपर छापने का आरोप, 3 हफ्ते तक पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग। तेजस्वी आवास वाले रास्ते से नहीं जाएंगे सम्राट, गेट बंद किया गया, वास्तु का है चक्कर। संयोग, जितने डिप्टी सीएम रहे कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा कांग्रेस में अब इस्तीफों का दौर शुरू, प्रभारी दीपक बाबरिया ने की पहली पेशकश। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में थरूर को मिली राहत, मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ी। देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद फैला, हैदराबाद में मंदिर में तोड़फोड़ हुई, बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई गई, कर्नाटक में 2 समूहों के बीच हुई झड़प। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बहराइच बवाल पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार तुरंत ले एक्शन। अजय राय ने कहा योगी इस्तीफा देकर जाएं मठ में। दरअसल बता दें कि बहराइच में आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल, शोरूम और दुकानों को आग लगा दी। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। अब कांग्रेस और सपा ने इस बवाल को लेकर सरकार
सरकार को घेरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से बवाल को जल्द से जल्द रोकने की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, योगी इस्तीफा देकर मठ में चले जाएं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने घटना को लेकर दुख जताया है। साथ ही सपा नेता एसटी हसन ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा ही उठ गया। हरियाणा चुनाव पर बोले सत्यपाल मलिक। बता दें कि विपक्ष लंबे समय से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करता रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज के हालात को देखकर ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अभी हरियाणा में हुए चुनावों में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस 74-16 से आगे थी। जैसे ही ईवीएम खुली, धीरे धीरे कांग्रेस सत्ता से बाहर और भाजपा सत्ता में। जो शुरुआती रुझानों में दिखाया गया था और एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया था, उस सबके विपरीत हो रहा है। आज वर्तमान स्थिति देखकर चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। ईवीएम का खेल आखिर कब तक चलेगा? आज एआई का जमाना है। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो ईवीएम को हटाना ही एकमात्र विकल्प है। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ी, अब जेड सिक्योरिटी। एसएसबी की जगह सीआरपीएफ जवान सुरक्षा घेरे में रहेंगे। जी हां, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, हाजीपुर सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले उन्हें केंद्रीय मंत्रालय की ओर से मिली जेड सिक्योरिटी में एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे। अब इस कैटेगरी में एसएसबी कमांडो की जगह सीआरपीएफ के जवान उसकी सुरक्षा में रहेंगे। जेड सिक्योरिटी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में अब कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। कांग्रेस का भाजपा और पीएम मोदी पर हमला। जयराम रमेश बोले, मेक इन इंडिया सीधे तौर पर बना फेक इन इंडिया। जी हां, बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया की शुरुआत के समय बताए गए सभी उद्देश्य जुमले साबित हुए हैं और मेक इन इंडिया अब फेक इन इंडिया बनकर रह गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पिछले दशक में आर्थिक नीति निर्माण स्थिति पूर्वानुमानित और समझदारी से कोसों दूर रहा है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, जब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने हर इवेंट की तरह बड़े धूमधाम के साथ मेक इन इंडिया की घोषणा की थी, तब 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। 10 साल बाद उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसे लेकर एक पड़ताल। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। हरियाणा में शाह को बनाया गया ऑब्जर्वर। नायब सीएम चेहरा पर विश की भी दावेदारी। अहिरवाल बेल्ट ने की सीएम पद की डिमांड। दरअसल बता दें कि हरियाणा में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। चुनाव नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा गया और अब उनको सीएम बनाना लगभग तय है। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजकर भाजपा ने चर्चाओं को हवा दे दी है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी भेजा गया है। यह कदम इसलिए क्योंकि शाह ने चुनाव से पहले पंचकुला में मंच से कहा था कि यह इलेक्शन नायब सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। 17 अक्टूबर के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 16 अक्टूबर को शाह को हरियाणा भेजने की वजह है। पहला कि अनिल विज ने भी सीएम पद की दावेदारी कर दी है। दूसरा कि अहिरवाल बेल्ट ने भी 11 में से 10 सीटें जीती है, जहां से राव इंद्रजीत ने सीएम पद की दावेदारी ठोकी है। वहीं तीसरी वजह यह है कि बीजेपी में मंत्री पद को लेकर भी बुरी तरह से छीना झपटी चल रही है। पीएम मोदी से मिली अतिशी मार्लेना। सीएम बनने के बाद पहली बार की मुलाकात। जी हां, बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यह शिष्टाचार भेंट थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिशी पहली बार पीएम मोदी से मिली हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तस्वीर साझा करते हुए दोनों नेताओं की मुलाकात की जानकारी दी गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से अभी ये नहीं बताया गया है कि अतिशी की प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यह एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात थी। वैसे आपको क्या लगता है, अतिशी पीएम मोदी से क्यों मिली होंगी? कमेंट जरूर करिए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने दिया लॉलीपॉप, सभी टोल हुए फ्री।
दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिंदे ने कैबिनेट बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह फैसला आज रात यानी अभी से शुरू हो जाएगा। इस पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने तंज कसते हुए शिंदे सरकार को कहा कि आखिरकार चुनाव से पहले इनको ये विचार कैसे आया। कमलवंशी पैदा कर रहे सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बीच सियासी दरार। वाराणसी की मशहूर भरत मिलाप के दौरान भगदड़ पर बोले अखिलेश यादव। जी हां, बता दें कि वाराणसी की मशहूर नाटी इमली के भरत मिलाप लीला के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में यूपी पुलिस नाकामयाब साबित हुई। इसके बाद भीड़ का दबाव और बढ़ने पर श्री राम का विमान उठाने वाले यादव कुमारों पर ही धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां पर भगदड़ मच गई। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सियासी रूप देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। सपा मुखिया ने कहा, देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की परंपरा को खंडित करने का प्रयास भाजपा सरकार की संकीर्ण राजनीति का प्रतीक है। यहाँ मची भगदड़ भाजपाइयों की बद इंतजामी का परिणाम है, जो नहीं चाहते हैं कि भाईचारे के ऐसे आयोजन सफल हो। पंजाब में इलेक्शन कमिश्नर से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। जाली बैलेट पेपर छापने का आरोप, 3 हफ्ते तक पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग। जी हां, पंजाब कांग्रेस ने पंचायत चुनाव 3 हफ्ते के लिए स्थगित करने की मांग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से की है। आज कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि चुनाव में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिससे लोगों को बड़ा धोखा मिला है। मीडिया से बातचीत में प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि हम चुनाव कैंसिल करने की मांग नहीं कर रहे थे, हम 3 हफ्ते तक सारी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जाली बैलेट पेपर छाप लिए हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।